ओके, अब हम देखते हैं करियर। अब करियर के बारे में मुझे ये जानना कि सैटर्न की पोज़ीशन का करियर पर कौन-सा प्रभाव होता है? नहीं श्रुति जी, जो आप ये D9 के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं? जी। हुँ। देखिए श्रुति जी, D9 चार्ट में देखिए वैसे तो D9 चार्ट इज़ लाइक अ मिरर चार्ट ऑफ ऑल एरियाज़ एट्रिब्यूट्स ऑफ द मेन असेंडेंट चार्ट। तो मतलब अगर आपका लगन चार्ट में आपके कंसर्न चाहे करियर के हैं, एनी ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, आपके चाइल्ड बर्थ के हैं, मैरिज के हैं, एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशन सक्सेस के हैं, वो हर चीज़ हम लोगों को D9 चार्ट में वेरीफ़ाई करनी होती है। बाकी देखिए, अब देखिए ग्रह का तो अपना मूल स्वभाव होता है। देखिए शनि तो ऐसे ही ग्रह हैं कि वो लाइफ के जिस भी एरिया में बैठे होंगे होंगे तो उस एरिया में कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है, जिम्मेदारियों का प्रेशर होता है। तो देखिए अगर आप लोगों ने D9 चार्ट की भी बात करी तो मैं ये कहूंगा कि D9 चार्ट के अगर फर्स्ट हाउस या सेवेंथ हाउस में अगर शनि देवता का अगर वहां पे प्रेजेंस हुई और वैवाहिक पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना होगा तो वो देखिए शनि वाली बातें होती है कि वहाँ पे शनि देवता थोड़ा सा मतलब चीजें डिले कर सकते हैं कि जो भी आपका, अगेन मैं ये कहूंगा, जो भी आपका समाज है, समाज के अनुसार हो सकता है कि 35 साल में शादी करना भारत में, मुंबई में नॉर्मल चीज है, लेकिन वही 35 साल में इंदौर में शादी कोई करे तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि अरे भाई 21 साल में तो शादी 25 में तो हो जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं हुई, या अहमदाबाद में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि देश काल पात्र आपको लगाना होता है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो शनि देवता का अगर प्रथम भाव में, सप्तम भाव में अगर आपके D9 चार्ट में अगर योगदान आ रहा है तो ये हो सकता है कि वहां पे थोड़ा थोड़ा मैरिज में डिले हो सकता है और गृहस्थी एकदम से बहुत सारी जिम्मेदारियां ले आए कि एकदम से। और देखिए शनि देवता ऐसे हैं कि वो ना फिर पनिश भी करते हैं। तो ऐसा हो गया कि भाई आपने जिम्मेदारियां नहीं उठाई, या आप मतलब कि विवाह होने के बाद भी आपका ज्यादा ध्यान जो है अपने यार दोस्तों में या और चीजों में है, तब फिर शनि देवता फिर पनिश भी करते हैं। लेकिन हाँ, शनि देवता का D9 चार्ट में होना अपने में जो उनकी नैसर्गिक गुण क्वालिटीज हैं थोड़ा सा डिले करा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी लेके आते हैं। और अगर आप उस पर खरे उतर जाते हैं तो मतलब फिर काफी बार देखा जाता है कि पद प्रतिष्ठा भी काफी को शनि ग्रह देते हैं। और उसमें जीवन साथी का भी योगदान हो सकता है कि विवाह से जो आपका भाग्य है कहीं ना कहीं जुड़ा हो। और खासकर मैं कर्म की बात कर रहा हूँ, भाग्य तो हर एरिया में हमें मदद कर रहा होता है, लेकिन जिनके लाइफ में प्रोफेशनल उतार चढ़ाव आते हैं, शनि देवता का D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में, सेवेंथ हाउस में योगदान हुआ तो विवाह के बाद आपके प्रोफेशन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसमें शनि देवता आपके वैवाहिक जीवन के माध्यम से आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो हम करियर चॉइसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नवांश चार्ट से? देखिए उसमें भी होगा। देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना श्रुति जी की आपके नवमान चार्ट में देखा जाए तो देखिए इसमें ही देखा जाता है कि आप अपने जिस भी करियर में जाना चाह रहे हैं उसमें आप कितने लकी, कितने फॉर्चुनेट रह सकते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको मेरे केस में बताऊं, मेरी कुंडली में मेरा असेंडेंट चार्ट में अगर मैं राशि चार्ट में बात करता हूँ, मेरे लगन के मालिक, मेरे दशम भाव के मालिक मेरे अष्टम भाव में बैठे हैं। तो टिपिकल कॉम्बिनेशन होता है कि ज्योतिष, अध्यात्म, इस फील्ड से जातक का लेन देन होगा। अब अगर मैं बात करूं मेरे D9 चार्ट में, तो मेरे D9 चार्ट में अगर आप देखते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं इन्हीं ग्रहों का जो योगदान है वो फिफ्थ हाउस को काफी ज्यादा मजबूती दे रहा है। तो बोला जाता है कि आप मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो सकता है, यहाँ पे मीडिया हो सकता है, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग हो सकती है, यहाँ पे देव कृपा, पितृ कृपा हो सकती है कि जो मेरे को मेरे करियर में सपोर्ट कर रही है। तो देखिए यहीं पे फिर एक एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन आती है। D9 चार्ट आपके लाइफ के हर एरिया के लिए आपको देखना है। अगर आप इसमें और डिटेल में जाते हैं, और भी वर्गा चार्ट्स हैं, वो थोड़े 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 स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। बट D9 चार्ट इज लाइक अ mirror image of the ascendant chart, और इट्स लाइक अ स्ट्रेंथ, प्रॉमिस एंड इंटेंशन ऑफ द ascendant chart। तो मैंने आपको कहा कि मेरे लगन चार्ट से देख के पता चलता है कि मेरा करियर क्या होगा। उसमें मेरे को कहते हैं कि भाग्यशाली रहने के लिए मैं क्या करूं, अपने उसी करियर चॉइस पे मैं भाग्यशाली रहने के लिए क्या करूं। अब मैं D9 चार्ट के 10th हाउस को देखूंगा, मेरे लगन चार्ट का जो दशमेश था, ये शनि देवता थे, उनकी स्थिति में D9 चार्ट में देखूंगा कि हाँ भाई करियर में अगर मेरे को कुछ भी अगर लकी होना है, फॉर्चुनेट होना है, ग्रोथ पानी है, तो D9 चार्ट के अकॉर्डिंग मेरे को आई नीड टू एक्ट ऑन दैट। देखिए आप ये बात समझिए, देखिए श्रुति जी आप ये बात समझिए, कोई भी कॉम्बिनेशन मैं उन ऑडियंस को केटर कर रहा हूं विच आर एस्पायरिंग टू बी अ सिंसियर एस्ट्रोलॉजर इन फ्यूचर। कोई भी चीज आपके एनालिसिस में आपके लगन चार्ट को ओवर राइड नहीं कर सकती। सब कुछ होगा, D9 चार्ट सपोर्ट करेगा, बट आपको उसको पास करना है असेंडेंट चार्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद।
तो आप क्या ये बोल रहे हैं कि लगन चार्ट हमारी मेन चार्ट होती है और ये सपोर्टिंग चार्ट्स होते हैं? बिल्कुल, सपोर्टिंग चार्ट, फॉर्च्यून चार्ट, स्ट्रेंथ चार्ट और इंटेंशन। देखिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, कि आप करियर को लेके बात करी जाए कि भई आपको पास कोई आ रहा है, बोल रहा है कि भई मेरे को ना जब भी मैं जाता हूँ, मेरे को ना मतलब थोड़े टाइम के बाद बॉसेस सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, या जिस कंपनी में जाता हूँ कंपनी बंद हो जाती है, कुछ है। तब आपको डी9 चार्ट में पता चलेगा कि भई ऐसा हो क्यों रहा है? तू वही कंपनी में तेरे कदम क्यों पड़ रहे हैं? कि पता चलेगा कि भई तू जितना मोटिवेशन से तू काम शुरुआत करता है, उसके बाद तेरा मोटिवेशन लेवल ही डाउन होना शुरू हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें आराम से मिल गई, तो उनकी परवाह नहीं होती, उनकी कद्र नहीं होती। तो इस तरीके से या इस तरीके से डी9 चार्ट काम करता है, कि कोई भी कार्य जो आपके जीवन में हो रहा है, उसके पीछे की स्पार्क क्या है? तो मैंने सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, भई मेरे को लकी ब्रेक तो मिल गया, मेरे को किसी ने एकदम से ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे दी। एम आई ग्रेटफुल? आई एम diligently वर्किंग हार्ड, या आई एम जस्ट लाइक अ टिपिकल केस ऑफ नेपोटिज्म कि हाँ, आपको मिल गया है तो कुछ जाना नहीं है, आराम से बैठो, क्या काम करने की ज़रूरत है? ये डी9 चार्ट बताता है कि जो आपको मिला है, उसकी कितनी कद्र कर रहे हो, भाग्य द्वारा कितनी उसमें वृद्धि आती है।